हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 5 मार्च दिन गुरुवार है। वह हिंदी महीना चैत और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भारत के किसानों के लिए बुरी खबर है। इजराइल ईरान युद्ध यदि लंबा चलता है तो पैदा हो सकता है भारत में खाद्य का संकट। पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते भारत के लिए सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों का ही संकट पैदा नहीं होगा, बल्कि रासायनिक खाद की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। यह खबर भारत के किसानों के लिए अच्छी नहीं है। पेट्रोलियम की भांति ही उर्वरकों के मामले में भी भारत खाड़ी देशों पर ही निर्भर है। इसके अलावा सोना, खजूर जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों की कमी का सामना भारत को और करना पड़ सकता है। जानकार मानते हैं कि यदि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लंबा चलता है और खाड़ी देश भी युद्ध की चपेट में रहते हैं तो उससे भारत को आयात और निर्यात दोनों मोर्चों पर बड़ा नुकसान होगा। अकेले पेट्रोलियम उत्पाद ही नहीं बल्कि अन्य उत्पादों की कीमतों पर भी तेजी से असर पड़ेगा। इससे व्यापार से जुड़े कई क्षेत्र ऐसे हैं जो सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसलिए हम सभी को तैयार रहना होगा। हम जानते हैं कि पूरा विश्व युद्ध की चपेट में है, लेकिन हम भारतीय अपने देश में अच्छे से रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी है। ये सब मोदी की कूटनीति का ही नजारा है कि हम अच्छे से रह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास अब केवल 25 दिन का ही क्रूड और रिफाइंड तेल बचा हुआ है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के कारण पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज़ रूट के बंद होने से तेल आपूर्ति पर संकट गहरा गया है। हालांकि भारत गवर्नमेंट नए सप्लायर की तलाश में है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यदि बढ़ोतरी भी होगी तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। रेस में हैं ये 4-5 चेहरे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो नवरात्रा के आसपास कैबिनेट में नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मोहन सरकार 4 से 5 नए मंत्रियों को जगह दे सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, इन दोनों ने दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से विभिन्न दौर की चर्चाएं की है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवरात्रा में मोहन सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। गाइस, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे 5 प्रण और शुरू करेंगे मामा कोचिंग। शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को अपने जन्मदिन पर 5 संकल्प लेने जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण, सेवा, सहायता, शिक्षा और प्रतिभा प्रोत्साहन का प्रण शामिल है। अपने माता पिता की स्मृति में प्रेम सुंदर प्रतिभा सम्मान शुरू करने का निर्णय भी शिवराज सिंह चौहान ने ले लिया है, जिसमें विदिशा लोकसभा की 8 विधानसभा में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को 51,000 से लेकर 21,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा, रायसेन और सीहोर जिले के भैरुंदा में मामा कोचिंग शुरू करेंगे, जहां विदिशा संसदीय क्षेत्र के गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री में कोचिंग कराई जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं शामिल होंगी। कोचिंग ऑनलाइन होगी ताकि जो छात्र सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं वे अपने घर पर ही रहकर इसका फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विदिशा, रायसेन और भैरुंदा में 100 विद्यार्थियों का पहला बैच जल्द शुरू होने वाला है। इसके लिए 5 मार्च 2026 से फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आप विदिशा संसदीय क्षेत्र के हैं तो जरूर इस कोचिंग का लाभ लें। मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के बीच मौसम ने लिया है यू टर्न, जिससे भोपाल समेत इन जिलों में 6 मार्च से हो सकती है बारिश। दोस्तों, अरब सागर के ऊपर सक्रिय ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण तथा उत्तर पश्चिम भारत में तेज पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से मध्य प्रदेश का मौसम अगले 4 दिनों में करवट लेने जा रहा है। 6 मार्च से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का अग्रिम असर प्रदेश में बादलों की आवाजाही और हल्की वर्षा की संभावना के रूप में आने वाला है। इसके प्रभाव से मालवा, निमाड़, भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि तापमान में हल्की गिरावट और तेज हवाओं के कारण दिन का मौसम सुहावना बने रहने के संकेत हैं। इसलिए किसान भाइयों से अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारियों से अपडेट रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से लिया है कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार ने बाजार से 6,300 करोड़ का कर्ज फिर से लिया है। यह कर्ज महंगाई भत्ते और लाडली बहनों को देने के लिए लिया गया है। इस बार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की डीए यानी महंगाई भत्ते और लाडली बहना योजना की हितग्राहियों का भुगतान करने के लिए बाजार से 6300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है।
आपको बता दें कि फरवरी महीने में मोहन सरकार ने लगातार 3 बार कर्ज लिया था। अब चौथे हफ्ते छोड़कर सीधा सरकार ने होली पर कर्ज उठाया है। सरकार की सिक्योरिटी की नीलामी के बाद कर्ज लिया गया है। इस कर्ज का भुगतान बुधवार को किया गया है। वित्त विभाग के अनुसार कर्ज में पहला लोन 1800 करोड़ रुपए का है, जिसका भुगतान सरकार 9 साल में 6 माही ब्याज के जरिए करेगी। दूसरा कर्ज 13 साल के लिए 1600 करोड़ रुपए का लिया गया है। तीसरा कर्ज 1600 करोड़ रुपए का है, जो 15 साल के लिए लिया गया है। चौथा कर्ज 1600 करोड़ रुपए का है, जो 23 साल के लिए लिया गया है। इस प्रकार सरकार ने होली पर 6300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसका उपयोग लाडली बहनों की किस्त तथा सरकारी कर्मचारियों के डीए में होगा। स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर है, मार्च अंत तक जारी हो सकते हैं कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम। बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद 5 मार्च गुरुवार से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू होने जा रहा है, जो 14 मार्च 2026 तक चलेगा। मूल्यांकन के तुरंत बाद अंकों की ऑनलाइन फिटिंग भी की जाएगी। इस बार राज्य शिक्षा केंद्र ने मार्च अंत तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा है। संभावना है कि नतीजे अप्रैल से पहले 25 से 30 मार्च के बीच घोषित किए जा सकते हैं। समय पर रिजल्ट जारी करने का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र को सुचारू रूप से शुरू करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए जरूरी खबर है, अगले हफ्ते जारी हो सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों का जल्द इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते योजना की 22वीं किस्त जारी हो सकती है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 13 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी असम दौरे पर रहेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अभी तक अगली किस्त की फाइनल तारीख को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। इससे पहले 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। अतः किसान भाइयों से अपील की गई कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। दोस्तों, स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश बोर्ड ने बदल दिया है बेस्ट ऑफ 5 का फैसला। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। नए प्रस्ताव के अनुसार कक्षा 10वीं के छात्रों को अब 6 के बजाय 7 विषय और 12वीं के छात्रों को 5 की बजाय 6 विषयों की परीक्षा देनी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य केवल रिजल्ट प्रतिशत बढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विषयगत समझ और कंपटीशन की भावना को मजबूत करना बताया जा रहा है। बोर्ड का मानना है कि बेस्ट ऑफ 5 प्रणाली के कारण कई छात्र अनिवार्य विषयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे थे। इससे वे परीक्षा तो पास कर लेते थे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में आवश्यक बुनियादी ज्ञान की कमी महसूस की जा रही थी। इसी कारण शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। कुल मिलाकर बेस्ट ऑफ 5 योजना में 10वीं के छात्रों को 6 के बजाय 7 विषयों की परीक्षा देनी होगी और 12वीं के छात्रों को 5 के बजाय 6 विषयों की परीक्षा देनी होगी। इसलिए आप सभी तैयार रहें। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।